जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा है। और नंबर सिस्टम में बच्चे हम लोगों ने लास्ट की क्लास में मुझे लग रहा है 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है भाई, तो अपना टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने लास्ट की क्लास में 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है भाई, तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है भाई, जिसका नाम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जिसको हिंदी में आप बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है भाई, हिंदी में आप लोग इसको क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय बोलते हैं। हिंदी में आप लोग इसको बच्चे बोलते हैं शेषफल प्रमेय। हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय होती क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाइए। क्लास आज थोड़ा सा लंबी होगी, थोड़े से मैं कंसेप्ट कराऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। तो जैसे हम लोग बात करें आपसे, जैसे हम बात करें आपसे कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे 37 है बच्चे। क्या है 37? आप इसको 5 से डिवाइड करिए। क्या डिवाइड करिए? 5 से आप इसको डिवाइड करिए। तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 बारी भाग जाएगा, 7 पंच 35 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय में होता क्या है कि आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे 5 से आपने डिवाइड करा 37 को, तो भाग गया है 7 बार। भाग कितनी बार गया? 7 बार। और रिमाइंडर कितना आया? शेषफल कितना आया है? 2 आया है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि चीज़ें होती क्या क्या हैं। देखो ये जो लिखा है संख्या, यहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है सबको पता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। मैं एक एक चीज़ बहुत ही आराम से बताऊंगा। इसको आप लोग भागफल बोलते हो, सबको पता है। ठीक है भाई, अच्छा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है 5, ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका भाजक। ये जो 5 लिखा हुआ इसको आप लोग क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। अच्छा, और ये जो 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 आपको दिख रहा है 2, ये क्या है आप मुझे बताओ? शेषफल। ये 2 क्या है आप मुझे बताओ? ये 2 जो है इसको आप क्या बोलते हैं? शेषफल। और जो ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये 37 दिख रहा है, ये 37, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? तो इसको आप लोग बोलते हैं बच्चे भाज्य। ठीक है भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? जो 37 आपको दिख रहा है, ये जो 37 दिख रहा है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप लोग भाज्य। ठीक है भाई, ये जो 37 आपको दिख रहा है 37, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य। इतनी बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको पता होगा। ठीक है भाई, ये है भाज्य, ये भाज्य है, ये भाजक, एक भागफल, एक शेषफल, ये 4 ही चीज़ें होती हैं। इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में इसको हम लोग बोल देते हैं रिमाइंडर, इसको हम लोग बोल देते हैं कोसेंट, QUOTIENT। ठीक है भाई, ये होता है कोसेंट, ये हो गया रिमाइंडर। और भाजक को आप क्या बोलते हैं? भाजक को आप बोलते हैं डिवाइज़र। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं आप? डिवाइज़र बोलते हैं। और जो ये भाज्य आपको दिख रहा है इसको आप लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है भाई, डिविडेंड मैंने हिंदी इंग्लिश बच्चे दोनों में बता दिया, डिविडेंड। खैर, तो अब देखिए फोकस करिए ज़रा। मैंने कितनी चीज़ें बताई आपको? मैंने बताया क्या क्या होता है। एक ये होता है भागफल, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखो, एक ये हो गया आपका भागफल क्वेश्चन में, एक ये हो गया आपका शेषफल। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आपने क्या देखी कि ये एक हो गया आपका भाज्य और एक ये हो गया आपका भाजक। ठीक है भाई, अब अच्छा ध्यान से देखिए। इसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ये 37 बना कैसे, तो आपने बताया कि 37 बराबर कैसे कैसे बना। 5 का भाग दिया है 37 में तो 7 बार ही गया है, यानी 5 और इंटू आप क्या कहेंगे? 7 और प्लस बच्चे क्या कह दोगे? 2। यही तो है ना। 37 को जो आपने ब्रेक किया, ऐसे तो ब्रेक किया है। आपने क्या बोला कि 5 सत्ते क्या आया है? ये 35 और रिमाइंडर कितना आया? 2। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, 37 को अभी आपने क्या बोला है? जो 37 ये संख्या, ये जो संख्या यहाँ पे रखी हुई, इसको आपने क्या बोला है? भाज्य बोला है। यानी मैं कह सकता हूँ आपसे कि ये 37 जो है ये यहाँ पर भाज्य का काम कर रहा है। तो देखिए एक फार्मूला ऐसे जनरेट हुआ, भाज्य बराबर 5 क्या होता है? 5 आपने बताया है अभी कि भाजक है। ठीक है भाई, 5 क्या है? भाजक, इंटू 7 क्या है? तो आप बोलेंगे 7 तो है भागफल,
और प्लस 2 क्या है, प्लस 2, ये जो 2 आपको दिख रहा है ये 2 है बच्चे आपका शेषफल। तो भैया ये एक फार्मूला यहाँ से बन गया। क्या फार्मूला बन गया कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक, भाज्य बराबर भाजक और इंटू भागफल और प्लस क्या होगा, शेषफल। ठीक है भाई, ये एक बहुत ही आपका बेहतरीन फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, ये आपको दिख रहा है, भाज्य बराबर, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, भाज्य बराबर, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या बन गया, भाज्य बराबर, देखिए जरा, भाजक और प्लस क्या बन गया बच्चे, शेषफल। ये बहुत ही क्लास 9th और 10th में आप लोग पढ़ते हैं। भाज्य बराबर भाजक और इंटू क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर देखो जरा दूसरा कंसेप्ट यहाँ से क्या होगा, दूसरा कंसेप्ट क्या होगा आपका यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ भाई, दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, दूसरा कंसेप्ट आपका ये होगा कि रिमाइंडर जैसे आप निकालते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर एक नंबर कितना है, 4। ठीक है भाई, 4 है, या थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे नंबर मैंने ले लिया 9। ठीक है भाई, आपने 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चे रिमाइंडर, इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, रिमाइंडर, यानी आपने क्या बताया अभी, शेषफल बताया। ठीक है भाई, तो शेषफल रिमाइंडर कितना आएगा आप मुझे बताइए, 4 आएगा। जब 9 को 5 से आप भाग करेंगे तो एक बार ही भाग जाएगा, 4 शेषफल आएगा। ठीक है भाई, अब आगे देखिए। इसके बाद अब मैंने क्या किया, इस नंबर का हमने स्क्वायर कर दिया, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए। हमने क्या किया, अब इस नंबर 9 को स्क्वायर कर दिया और 5 से हमने क्या करा, डिवाइड किया। तो 9 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 81। 9 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 81। यानी मैंने क्या किया, इस नंबर का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करोगे तो बच्चे कितना आएगा, देखो जरा, 81 आएगा, 81 आएगा। अब मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 81 आएगा। अब रिमाइंडर कितना आएगा, तो 16 बच्चे कितना हो जाएगा, 80। एक रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, एक रिमाइंडर आएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, कितना रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। अब मेरे कहने का ये मतलब था, मेरे कहने का ये मतलब है कि देखो जरा, एक नंबर 9 था, 5 से आपने उसको डिवाइड किया, शेषफल कितना आया है, 4। फिर उसी नंबर के स्क्वायर को, उसी नंबर का आपने क्या किया, स्क्वायर किया, फिर आपने 5 से डिवाइड किया, उसी नंबर का स्क्वायर किया, फिर 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसका अल्टरनेट प्रोसेस ये हो सकता है कि जो भी रिमाइंडर आया था, इसी रिमाइंडर का अगर हम स्क्वायर कर दें, तो इसी रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो भी देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। रिमाइंडर कितना आया है, 1 ही तो आया है, अभी भी 1 आया। यानी कहने का ये मतलब है कि जो प्रोसेस हम नंबर के साथ कर रहे हैं, वही काम अगर हम रिमाइंडर के साथ करके प्रक्रिया करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर से देखिए। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर नंबर हमने ले लिया 2। ठीक है भाई, 2 नंबर ले लिया मैंने, 2 ले लिया, और हमने इसको डिवाइड किया 3 से, 3 से डिवाइड किया। एक सेकेंड, दूसरा नंबर लेता हूँ मैं यहाँ पे। नंबर लिया हमने 5 और हमने इसको डिवाइड किया 4 से। रिमाइंडर कितना आ गया, देखिए 1 आ गया। ठीक है भाई, अब मैंने बोला नंबर का स्क्वायर करके भाग करिए, तो नंबर का स्क्वायर करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 25। 4 से डिवाइड करेंगे, फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि मैं आपने नंबर का स्क्वायर किया, फिर 4 से डिवाइड करा, तब रिमाइंडर 1 आया। ये काम अगर आप ना करके आप डायरेक्ट रिमाइंडर का स्क्वायर कर देते, नंबर का स्क्वायर करके आपको डिवाइड करना है 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो जब इस नंबर को आपने पहले 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है। रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है। इसी आए हुए रिमाइंडर का स्क्वायर कर दीजिए, रिमाइंडर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए रिमाइंडर कितना आया था, 1, अभी भी कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कहने का ये मतलब है कि जो काम आप नंबर के साथ करके आंसर निकाल पा रहे हैं, वही काम हम रिमाइंडर के साथ करेंगे तो भी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है भाई, आगे देखिए। जैसे एक चीज़ और ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे लिया मैंने जैसे 30, कुछ भी ले लेता हूँ मैं, 37 चलिए ले लेता हूँ, 37। 5 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आया, आप मुझे बताओ, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अब एक दूसरी संख्या में लेता हूँ, क्या लेता हूँ, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर मैंने ले लिया नंबर 24। ठीक है भाई, कितना नंबर ले लिया हमने, 24 ले लिया, और यहाँ पर हमने कितना ले लिया, 13, और 5 से इसको डिवाइड करना है। अभी देखो कितना था, 37 था, ये 37 अभी भी लिखा हुआ है।
अब करना क्या है कि आपको ये नहीं करना है कि 24 दिया था अलग और 13 दिया है अलग, तो भैया आप इसको जोड़ें, कितना आ जाएगा 37, फिर 5 से डिवाइड करें। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो एक छोटी संख्या है, आप ऐसे कर ले जाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे एक बड़ा क्वेश्चन आपको दे दूँ, बड़ा क्वेश्चन मैंने इस तरीके से दे दूँ, जैसे हम आपसे कह दें 305 प्लस हम आपसे कह दें 4009, ठीक है भाई, प्लस यहाँ से हम कह दें आपसे 45, और इसको आप डिवाइड करिए किससे, 8 से। अब देखिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा कि आप 305 को पहले 4009 में ऐड करें, फिर 45 में ऐड करें, फिर आप डिवाइड करें। तो देखिए इन्हीं सब क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएँ, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 37 टोटल नंबर है, इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। फिर अगर कहीं पर आपको इस तरीके से अगर लिख देता है, वो कहता है कि 24 है, 24 और प्लस 13, इसको 5 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो अब आप इसको जोड़ने की बच्चे ज़रूरत नहीं है, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बताया कि जो क्वेश्चन में प्रोसेस हो रहा है वही प्रोसेस हम रिमाइंडर के साथ करेंगे। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे 4 रिमाइंडर आएगा, जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा, बीच में क्या है प्लस, तो आप ऐड कर दीजिए, तो रिमाइंडर देखो कितना आ गया, 7 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। लेकिन मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं होता है। अब देखो यहाँ डिवाइजर कितना है 5, रिमाइंडर कितना आ गया 7, और मैंने क्या बोला कि डिवाइजर हमेशा बड़ा होता है किससे, रिमाइंडर से। डिवाइजर हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर से, रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, डिवाइजर हमेशा बड़ा होगा। जबकि अभी यहाँ तो उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है, देख रहा है आपको कि डिवाइजर हमारा कितना है 5 और रिमाइंडर हमारा कितना है 7। तो इसको एक बारी और भाग लगा दीजिए, एक बार और भाग लगा देंगे तो 5 के पास, तो करेक्ट रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखो हमारा 2 आ जाएगा। तो कुछ मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी कहने का मतलब है, मैं एक लाइन में लिखता हूँ कंक्लूजन, कि जो ऑपरेशन हम नंबर के साथ करेंगे, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो है ऑपरेशन आप किसके साथ करना होगा, आपको नंबर के साथ करना होगा। जो ऑपरेशन आप किसके साथ करेंगे बच्चे, नंबर के साथ करेंगे, नंबर के साथ करेंगे, ठीक है भाई। वही ऑपरेशन आप क्या कर सकते हैं, वही ऑपरेशन आप जो है रिमाइंडर के साथ कर सकते हैं, ठीक है भाई। वही काम सिमिलर किसके साथ कर सकते हैं, आप रिमाइंडर के साथ करेंगे, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। तो चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट था, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का बच्चे पहला क्वेश्चन 41, ठीक है भाई। 40 तक मैंने लास्ट क्लास में कर लिया था। 41 एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये 41, इस तरह के 4-5 क्वेश्चन हैं आगे। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आराम से बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा। देखो जरा क्या है, कहता है एक संख्या को जब 49 से भाग करा जाता है तो शेषफल कितना आता है, आता है 32, ठीक है भाई। कोई एक संख्या होगी, हमने मान लिया वो नंबर हमारा कितना है n। जब इस नंबर n को आप किससे डिवाइड करते हैं, कहता है 49 से। 49 से भाग कर रहे हैं तो 49 से ही रखा जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा मुझे पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो बार भाग जाएगा। मैंने मान लिया k बार भाग जाएगा, और कहता है उसका रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 32 आता है। कितनी बार सबको समझ में आया, यही मैंने अभी आपको समझाया था। जिससे भाग करेंगे वो नंबर यहाँ पे रखा जाता है, जिसमें भाग करेंगे वो नंबर यहाँ पे रखा जाता है। भागफल कहाँ रखा जाता है, यहाँ पर, और रिमाइंडर कहाँ होता है, यहाँ पर। तो अभी एक आपने फार्मूला पढ़ा था कि ये जो नंबर लिखा है ये भाज्य होता है। इसका मतलब n की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाले तो n बराबर क्या होता था 49, भागफल का गुणा करते थे भाजक से, ये मैंने आपको बताया था अभी। तो ये आएगा 49k और प्लस कितना आएगा बच्चे 32 आएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई। तो आपसे कहता है कि एक संख्या को जब मैं 49 से भाग करता हूं तो 32 शेषफल आता है, तो वो नंबर कितना है n है। तो उस नंबर n की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है 49k प्लस 32, वो नंबर हमने निकाल लिया। कितना नंबर आया है 49k प्लस 32 आया है। अब कहता है इसी नंबर को मैं किससे, तदनुसार अब कहता है यदि उसी नंबर को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब इसी नंबर को, नंबर कितना है n की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी 49k और प्लस बच्चे कितना है आप मुझे बताओ 32। अब इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब देखो ये जो 49 आपको दिख रहा है, कौन सा नंबर, ये आपको जो 49 दिख रहा है, ये देखो 7 का मल्टीपल है, तो ये वाला नंबर तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। अब 7 का भाग जब हम इससे देंगे, इसमें देंगे, तो 7 चौको 28, कितना रिमाइंडर देगा, ये वाला पार्ट रिमाइंडर कितना देगा 4 देगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 4। ये इसका कौन सा मेथड हुआ, ये इसका डिटेल मेथड हुआ, ठीक है भाई। ये इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही कर पाएंगे। ये इसका डिटेल मेथड हुआ। तो डिटेल मेथड ये कहता है
कि जब किसी संख्या को तुमने 49 से भाग करा था तो रिमाइंडर कितना आया है, 32 आया है ना। अब अगली बार जब उसी नंबर को हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया है, 4। ये रिमाइंडर 4 तुमको कहाँ से मिला है, जब इसी रिमाइंडर 32 को आपने इस संख्या 7 से भाग दिया, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर तो रिमाइंडर हमारा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यानी कहने का हमारा ये मतलब है कि ये सब ना करके अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हमें जो आगे क्वेश्चन में आंसर मिलने वाला है, जो रिमाइंडर मिलने वाला है, वो इसी रिमाइंडर को हम भाग करेंगे किससे, ये वाली संख्या 7 से। तो रिमाइंडर हमको 4 मिल गया, पर कंडीशन ये है कि इस 7 से ये पहले वाली जो संख्या ये पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखिए, कहता है 280 से विभाजित करते हैं तो 15 शेषफल आता है, 35 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो डायरेक्ट रिमाइंडर आप बता पाएंगे कैसे, मैंने क्या बताया है, बस इसी रिमाइंडर में किससे डिवाइड कर देना है, 35 से। 35 दिया 105, 10 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 10 हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैंने उससे बताया है एक बात आपको कि 35 यानी 115 जो शेषफल आया है उसी को हम भाग 35 से दे देंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, हमारा 10 आ गया। लेकिन मैंने कंडीशन क्या बताई है कि इसमें इसका भाग देने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि इस 35 का भाग क्या इसमें पूरा पूरा जा रहा है क्या, ये आपको इंश्योर करना है। तो देखिए, जब आंसर नन ऑफ दीज दिया होगा, जब आंसर आपको नन ऑफ दीज दिया हो तभी आप ये चीज़ चेक करिए। अगर आंसर नन ऑफ दीज नहीं दिया, आंसर आ रहा है ना, या तो 15 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, या तो 17 आएगा, तो आंसर कुछ ना कुछ आ रहा है, तो मतलब पक्का इस 35 का भाग इसमें जा ही रहा होगा। आपको भाग दे के भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भाग दे करके चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, भाग पक्का जा ही रहा होगा। तो बस अब डायरेक्ट 35 का भाग 115 में दीजिए, 35 दिया 105, रिमाइंडर बच्चे कितना आ जाएगा, 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए, कहता है एक संख्या x को जब मैं 289 से विभाजित करता हूँ तो 18 आता है रिमाइंडर। ठीक है भाई, कोई एक नंबर x होगा, जब 289 से विभाजित कर रहे हैं 18 रिमाइंडर आ रहा है। अब कह रहा है उसी संख्या को 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने क्या बताया है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, इसी 18 को अब डिवाइड कर दीजिए, 17 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आ जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, डी पार्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44 फिर से आप लोग बताते चलिए। अब तो देखो भाई ज़रा कि संख्या को जब 56 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, तब रिमाइंडर आता है 29। अब कह रहा है जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो अब कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस 8 का भाग किस में देना है, इस आए हुए रिमाइंडर में। तो 8 3 24, 5 बच जाएगा, ये डी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैंने एक बात बोली, देखिए 8 का भाग इस संख्या में जाना चाहिए, तो जब यार नन ऑफ दीज आंसर में हो, जब नन ऑफ दीज आंसर में हो तभी चेक करो, अदरवाइज वो क्वेश्चन सेट ऐसे करेगा ही बच्चे कि इसका भाग इसमें जाएगा ही जाएगा। 8 7 56 देखो पूरा पूरा जा रहा है ना, तो जब पूरा पूरा भाग जा रहा है तो अब आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो किस पार्ट से मिलेगा, इसी पार्ट से तो मिलेगा। अभी एक सवाल मैंने डिटेल में करके दिखाया था। तो 8 3 24, 5 रिमाइंडर हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 जल्दी से बता दीजिए। 17 दूनी 34, 11 रिमाइंडर आएगा, बी पार्ट। हाँ, अब ये देखिए कह रहा है विभाजन के एक भागफल में विभाजक जो है, अब देखिए ये भाग वाला सवाल है। मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कुछ इस तरीके से, ये ऐसे मैंने फिगर बनाया था इस तरीके से। क्या क्या मैंने लिखा था, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है भाजक, याद आ रहा है, यहाँ पर होता है भाजक, यहाँ पर बच्चे क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका भागफल, और नीचे जो होता है यहाँ पर आपने बताया था क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका शेषफल। ठीक है भाई, अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाया, यहाँ पर क्या होता है, शेषफल, और जो यहाँ पर संख्या लिखी होती है, यहाँ पर जो लिखा होता है ये क्या होता है, भाज्य होता है। इतनी बात सबको समझ में आई, ये चारों चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपसे क्वेश्चन में कहता है कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक जो है भागफल का 10 गुना है। विभाजक या भाजक, इसको हम भाजक कहें या विभाजक कहें, बात बराबर है। कह रहा है ये भागफल का 10 गुना है, यानी ये इसका कितने गुना है, क्वेश्चन में कहता है ये इसका 10 गुना है। और कहता है ये भाजक जो है ये शेषफल का कितने गुना आपको दिख रहा है, 5 गुना है। बहुत बढ़िया। कहता है शेषफल कितना है, 40। तो अब एक चीज़ आपको उसने दे दी, कहता है ये जो शेषफल है ये कितना है, 40। ठीक है भाई,
तो अब यहीं से शुरू कर दीजिए। अगर शेषफल 40 है और ये इसका 5 गुना है तो 40 पंचे कितना हो जाएगा 200। ठीक है भाई, 40 पंचे बच्चे कितना हो जाएगा 200, यानी भागफल आपको मिल गया कितना है ये देखो 200 है। और इसका ये अगर 10 गुना है तो इसका मतलब ये 20 रहा होगा, तभी 20 दे हम कितना हो जाएगा 200 हो पाएगा। तो कह रहा है भाज्य बताओ कितना है। तो ये जो भाज्य है ये भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, ये भाज्य बराबर अभी आपने क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था भाजक इंटू भागफल। तो 200 और गुणा 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4000, और प्लस क्या होता था शेषफल, शेषफल कितना है 40, तो ये भाज्य कितना आ गया यहाँ से 4040 आ गया। बच्चे सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ा पाएंगे, देखते ही बना पाएंगे, कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है भाई, बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 47 में फिर से पुराना सवाल मिल गया। कहता है एक संख्या को 175 से डिवाइड करने पर शेषफल बच्चे 132 आता है, उसी संख्या को मैं 25 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना आएगा। तो मैंने क्या बताया है, नन ऑफ दीज जब दिया हो तो चेक करना इसका इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो पक्का जा ही रहा होगा, 25 सत्ते 175 पूरा, तो ये वाला पार्ट पूरा विभाजित हो जाएगा, तो रिमाइंडर कौन सा पार्ट देगा हमको, यही पार्ट देगा। तो 25 का भाग जब आप 132 में देंगे तो 25 पंचे 125 7 बच जाएगा। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48 फिर से वही, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो बस 13 का भाग 17 में दे दीजिए, 13 एकम 13 4 बच जाएगा। बच्चे बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा हो तो वीडियो शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49 कहता है 889 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आया 65, उसी संख्या को 31 से भाग करें तो कितना रिमाइंडर आएगा। नन ऑफ दीज दिया गया होगा तो चेक करेंगे, नहीं दिया गया तो पक्का इसका इसमें भाग जा ही रहा होगा, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब बस 31 का उठा के इसमें भाग दे दीजिए। 31 दूनी 62, 2 बार जाएगा 3 65, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए, कहता है विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना। अब मैं देखो डायरेक्ट लिखूंगा, चीज़ें आपको सब पता हो चुकी हैं ऐसे। ठीक है भाई, लास्ट में कहता है कि भाजक और भाज्य, यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं। ए क्या है भाजक, और भाजक कहाँ रखा जाता है यहाँ पर, और बी क्या है भाज्य, तो बी कहाँ लिखा जाएगा यहाँ पर। क्या इतनी बात सबको समझ में आई। यही होता है, भाजक आपका यहीं पे रखा जाता है बच्चे, और भाज्य कहाँ रखा जाता है, वो यहाँ पे रखा जाता है। ये चीज़ आपको पता है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको क्या है पता है, ये चीज़ आपको पता है बहुत अच्छे से कि भाज्य कहाँ रखा जाता है और भाजक कहाँ रखा जाता है। ठीक है भाई, अब क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि भाजक, प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। भागफल कहाँ होता है, भागफल यहाँ होता है, इस जगह पे होता है। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो ये भाजक है आपका, ये भागफल का 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है। कितने गुना है 4 गुना है। आप मुझे बताओ, अगर ये इसका 4 गुना है, अगर ये इसका कितने गुना है 4 गुना है, तो क्या ये a/4 नहीं रहा होगा, बोलो भाई। अगर भाजक a है और ये भागफल का 4 गुना है तो क्या ये a/4 नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। और शेषफल का 2 गुना है, और कहता है ये इसके कितने गुना है, ये इसका बच्चे कहता है 2 गुना है, तो क्या ये a/2 नहीं रहा होगा। जब ये a/2 रहा होगा, इसका डबल करेंगे तभी तो a आएगा। तो अब क्वेश्चन बस आपका खत्म हो गया। अब देखो जरा, अब ये क्या होता है भाज्य, अभी आपने पढ़ा है भाज्य बराबर क्या पढ़ा है, भाजक और इंटू भागफल, इन दोनों का गुणा करेंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a/4 कितना हो जाएगा a²/4 प्लस क्या होता है शेषफल, शेषफल कितना है a/2, तो प्लस a/2 बच्चे यहाँ पर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ देंगे अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा a² और प्लस कितना आ जाएगा, ये 2a आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बराबर किसके रहेगा, b के रहेगा। अगर मैं 4 नीचे से हटा देता हूँ यहाँ से तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये 4b आ जाएगा। अब देखो बराबर 4b कहीं दिख रहा है, बराबर में 4b इसी ऑप्शन में दिख रहा है। ये देखो दिख रहा है भाई, बराबर में 4b, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला सॉरी 4b तो दिख रहा है लेकिन अंदर कुछ गड़बड़, होल स्क्वायर बन रहा है, ये वाला नहीं ये वाला होगा। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं एक बार जरा, पूरा सही करके लिख देते हैं। 4b है, a ले लेंगे आप कॉमन, तो अंदर कितना बच जाएगा, देखो जरा a+2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, a+2, तो इसका मतलब डी पार्ट बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सी वाला नहीं होगा, डी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51 कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ कितनी हो सकती है। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर होगी तो वो कितनी होगी बच्चे, 1000। और जो बड़ी से बड़ी होगी वो कितनी होगी, देखो जरा, 9,999। 4 अंकों की मैक्सिमम संख्या, एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे तो वहाँ इस तरह के बहुत सवाल आएंगे। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा 4 अंकों की, तो ये यही होगी बड़ी से बड़ी। और अगर छोटी से छोटी बात करेगा तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1000 हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन में कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हम संख्या ले लें और उसमें एक छोटी से छोटी संख्या हम जोड़ देना चाहते हैं, और जो जोड़ आएगा, जो योगफल आएगा, वो कह रहा 307 से जब विभाजित है पूरी तरीके से, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो हम इसमें ऐड करें और 307 का पूरा इसमें भाग चला जाए। तो देखो, आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, अब चाहें तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं, या आप पूरा इसको तरीके से कर लीजिए। पूरे तरीके से करेंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 9 और क्या होगी, 9। अब देखिए, अभी इसमें 307 का पूरा भाग नहीं जाएगा। अब कहता है मैं इसमें एक छोटी संख्या, छोटी से छोटा नंबर अगर हम n ऐड कर दें, अब जो भी ये रिजल्ट आएगा, ये कहता है जब इसमें हम 307 का भाग करेंगे तो पूरा भाग जाएगा, यानी यहाँ से रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। ऐसा क्वेश्चन में कहता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। क्वेश्चन में वो यही कहता है आपसे। तो आपको करना क्या होगा, आपको ये करना होगा, इस n की वैल्यू हमको पता लगानी है, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, देखो ज़रा ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें डिवाइड लगाएंगे, ठीक है भाई। आप ऑप्शन से जा सकते हैं या आप बेसिक से कर लीजिए, तरीका जो होता है। हम पहले इसमें 307 से डिवाइड लगाएंगे। ये देखो ज़रा, कितनी बार भाग जाएगा, क्या 3 बार भाग जाएगा? हाँ बिल्कुल, 3 बार ही भाग मुझे लग रहा है चला जाएगा। 3 सत्ते 21 आएगा यहाँ पर, सही है भाई। और 3 तिये 9 आएगा। 3 सत्ते 21, 3 तिये 9, घटा दो बच्चे, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। आप 9 उतार लेंगे, ठीक है भाई। ऐसे तो भाग लगाते हैं, 9 कैरी आ जाएगा। ये 9 यहाँ पे क्या होगा, ये कैरी आ जाएगा। अब फिर से देखो कितनी बार भाग जाएगा, मुझे लग रहा है 2 बार ही भाग जाएगा, ठीक है भाई। 2 बार जब आप भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है भाई। यहाँ कितना आया देखिए ज़रा, 5, और यहाँ पर कितना आया आपका, ये 7, और ये 175, ठीक है भाई। कितना आ गया, 175। अब देखो, आपके पास 2 तरीके हैं। मुझे ये पता है कि ये जो नंबर है, ये 9,000 जो 999, ये नंबर जो आपको दिख रहा है, ये 9,999 जो ये वाला नंबर दिख रहा है, इस नंबर में जब मैंने 307 से भाग किया तो 32 बार ही भाग गया और ये 175 रिमाइंडर आ गया। लेकिन वो कहता है कि मैं इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दूं कि ये 307 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो अब देखो, जो है 175 आ रहा है, ये 175 आ रहा है। अब इसके 2 तरीके हैं। क्या, अगर वो घटाने की बात करता है, देखो जरा, 9,999, जब मैंने 300 से डिवाइड लगाया तो ये पूरा डिवाइड हो गया, बस 175 ये बाकी रह गया। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूँ, जैसे अभी आपने 37 से डिवाइड किया था, 37 को डिवाइड किया 5 से, 7 बार ही भाग गया है। बोलो भाई जरा, 2 रिमाइंडर आया कि नहीं आया? अब मैं चाहता हूं कि 37 में मैं क्या घटा दूं, 37 में मैं क्या घटा दूं कि ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखो जरा, जब 37 को आपने 5 से डिवाइड लगाया है तो ये 2 रिमाइंडर बचा है। अगर यही 2 रिमाइंडर हम हटा दें तो कितना बच जाएगा, 35 बच जाएगा। ये पूरा भाग चला जाएगा। बात समझना है, ये हुई घटाने की बात। अगर वो क्वेश्चन में कहता कि 37 में मैं क्या घटा दूं कि ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो आप कहते हैं बस ये 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसी 2 रिमाइंडर को इस 37 में घटा दीजिए तो जो संख्या आएगी वो पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन वो जोड़ने की बात कर रहा है, तो जोड़ने की बात कर रहा है तो आप कैसे आप समझ सकते हो। आप देखो, 37 ये एक छोटा नंबर है तो आप अनुमान लगा लेंगे। 37 में अगर हम 3 जोड़ दें, 37 में बच्चे अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और जो 40 आएगा वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्यों भाई? तो ये 3 आया कहाँ से? ये 3 आया है, ये जो आपका डिवाइज़र है और ये जो आपका रिमाइंडर है, ये 3 इन दोनों का डिफरेंस है। यानी आप डिफरेंस का मतलब ये 5 माइनस जब 2 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। तो पता चल गया कि डिवाइजर माइनस रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वही हम इस नंबर में जोड़ दें तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर का डिफरेंस।
डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर का क्या है, डिफरेंस है बस। तो अब आप घटा दीजिए यहाँ से, अब आप समझ गए होंगे। जैसे ही आप घटाएंगे तो डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर का डिफरेंस है 307 माइनस बच्चे कितना है 175, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना 1, 132 सी पार्ट करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं होता, आप डिवाइड करेंगे जल्दी से आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए वही चीज़ आपसे कह रहा है कि n को 5 से विभाजित करता हूँ तो शेषफल 2 आता है। मतलब ये रिमाइंडर नंबर कितना है n, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, अभी मैंने समझाया था आपको, तो वो आपसे कहता है कि रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 2। अब वो आपसे कहता है कि जब मैं इस नंबर का स्क्वायर करता हूँ, क्या, जब मैं इस नंबर का स्क्वायर करूँ, किसको, n का स्क्वायर करूँ और 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन बच्चे क्लियर हो गया होगा। तो मैंने एक बात अभी आपको बताई थी कि जो प्रोसेस आप नंबर के साथ करते हो वही आप रिमाइंडर के साथ कर लो। तो रिमाइंडर कितना आया है 2, 2 का स्क्वायर करिए कितना आएगा 4। अब 4 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, ये 4 ही रिमाइंडर आ जाएगा। भैया जब 4 आया तो 4 तो ऑलरेडी 5 से छोटा है, इसका मतलब भाग जाएगा ही नहीं, यही रिमाइंडर हो जाएगा। तो सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैंने भी आपको पीछे समझाई थी। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 53, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, फिर से पुराना सवाल, 19 रिमाइंडर आता है। उसी संख्या को 12 से डिवाइड करें तो कितना शेषफल आएगा। तो बस अब मैंने क्या बताया कि इस शेषफल में इस संख्या 12 से डिवाइड कर देना है। 12 एकम 12, 7 19 होता है, तो 7 रिमाइंडर बच जाएगा। ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 54, वह सबसे छोटी संख्या क्या है। अब ये समझाया था मैंने आपको, जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल कितना आता है 345, जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। तो कह रहा है वो संख्या छोटी से छोटी कौन सी है जो हम उसमें ऐड कर दें। ठीक है भाई, तो अब जरा ध्यान से देख लीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ। देखो जरा इस संख्या से, अब देखो इसको आप कर सकते हो किस तरीके से, मतलब ये संख्या देखो इससे डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 999, ये तो आपको पता ही है, प्लस हम एक छोटा सा नंबर इसमें ऐड करेंगे और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 345 से। ठीक है भाई, तो ये पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो ये n की वैल्यू कितनी। अब देखो इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। डिजिटल सम हम कैसे लगा सकते हैं, देखो जरा ध्यान से कि ये नंबर देखो किससे डिवाइड हो रहा है 9 से। 5 4 9 नहीं, 5 4 9 3 12, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, डिजिट का सम, संख्याओं का योग 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो 12 आ रहा है ये किससे किससे डिवाइड होगा, ये 12 जो आ रहा है किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है कि किसी भी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाएगा तो उस नंबर में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका डिजिट का सम 12 आ रहा है, 12 में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अगर 3 का भाग नीचे जा रहा है तो 3 का भाग इस ऊपर वाली संख्या में भी जाएगा पूरा पूरा, मेरे कहने का ये मतलब है। तो देखो 3 के भाग की 3 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि संख्या के अंकों में 3 का भाग जाना चाहिए, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो इस संख्या के अंकों को जब योग करोगे तो इसमें तो भाग जाएगा। इसका मतलब जो नंबर यहाँ पर ऐड किया जाएगा उसके अंकों में भी 3 का भाग जाएगा। अब अगर तुम यहाँ 50 ऐड कर दोगे तो 50 के अंकों का सम कितना होगा, 5 + 0 5, 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, ये बच्चे आंसर नहीं होगा, इसमें भी नहीं जाएगा। इसके अंकों के योग में 6 + 0 6, इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भी भाग जाएगा। लेकिन हमको छोटी से छोटी संख्या ऐड करनी है। तो यार 6 छोटा है कि 60 छोटा है, तो आप कहेंगे 6 छोटा है और 60 बड़ा है, तो ये वाला बाहर हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, अंदर हो जाएगा। तो बी पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी बेसिक तरीका है जो मैंने पिछले सवाल में लगाया था वो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 55 में क्या कहता है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है तो उसका उत्तर कितना आता है, 24 आता है। तो कह रहा है उसका सही उत्तर कितना है, सही उत्तर कितना है। तो देखो जरा 3 के बदले कितना हो गया 63, डिजिट पलट गया। तो यहाँ 24 को जब पलटेंगे तो कितना बन जाएगा 42। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मैं इसको तरीके से भी कर देता हूँ। पूरा तरीके से कैसे करेंगे, किसी संख्या k को ऐसे कहता है, किसी संख्या n को किससे भाग देना था, बोलो भाई जरा। विद्यार्थी 36 के बदले 63, भाग देना था उसको
36 से दे दिया है किससे? 63 से। ये कहता है वो, बात समझे हमारी। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 से भाग दे देता है। जब 63 से भाग देगा तो कुछ ना कुछ बार भाग जाएगा, के बार भाग जाएगा, और कहता है उसका अच्छा कह रहा है उसका उत्तर 24 था, मतलब उसका जो भागफल आया है, सॉरी ये भागफल दिया हुआ, जब वो किसी संख्या n को 36 से डिवाइड करना था, गलती से 63 से भाग दे दिया, तो भाग कितना गया है? 24, और शेषफल कितना आया है? 0। तो ये नंबर हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ये जो नंबर होगा ये कितना आ जाएगा? अब क्या पढ़े हैं, नंबर बराबर क्या होता है? इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 और इंटू बच्चे कितना हो जाएगा? ये 24, और 63 है, 36 नहीं 63 सॉरी, कितना आ जाएगा? ये 63 आ जाएगा। ठीक है भाई। और प्लस क्या होता है? रिमाइंडर। पूरा पूरा भाग गया तो रिमाइंडर तो 0 होगा, तो 0 जोड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बचा। तो नंबर आपको ये पता चल गया। अब इसी नंबर को 36 से भाग करें तो कह रहा है कितनी बारी भाग जाएगा, तो ध्यान से आप देख लीजिए। अब इसी नंबर हमको ये पता चल गया, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो बेकार ही ये नंबर हमारा है। अब इस नंबर को आप भाग दिला दीजिए, किससे बच्चे? 36 से दिला दीजिए। तो 63 और इंटू कितना है? ये 24, और बटे कितना है? ये 36। सही है भाई। 9 से भाग दे रहा हूँ मैं, 9 सत्ते 63 और 9 चौको 36। सही है भाई। और 4 छंग 24 और 6 सत्ते कितने आएगा? 42, यानी 42 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। तो बच्चे बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 56 में फिर से वही क्वेश्चन है, आपसे फिर से उसी तरीके से कहता है। मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है भाई, क्या कहता है? आपको पता है चीज़ें कहाँ होती हैं। यहाँ होता है भाज्य, यहाँ होता है भागफल, यहाँ होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल, यहाँ होता है शेषफल, यहाँ होता है भाज्य। चारों चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब क्या कहता है? आपको क्या दिया हुआ? शेषफल 36 है। ये शेषफल 36 ये क्वेश्चन में आपको दे दिया, हम नहीं कह रहे हैं। देखिए कह रहा है शेषफल 36 है। अब कहता है जो विभाजक है, यानी जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना, इसका है ये 12 गुना, ये इसका कितने गुना है? आप कहेंगे ये है सर इसका 12 गुना, और ये इसका कितने गुना है? तो कहता है ये है इसका बच्चे कितना? 5 गुना। तो कह रहा है यहाँ वाली संख्या ये कितनी है? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यही क्वेश्चन में आपसे कहता है। तो ये 36 है, 36 का अगर ये 5 गुना है तो 36 पंचे कितना हो जाएगा? 180। ठीक है भाई। तो हमें पता चल चुका है भाजक हमारा कितना आ गया? 180। और इसका अगर ये 12 गुना है तो ये कितना रहा होगा? यहाँ पर 15 रहा होगा। तो हमको ये हमारा भागफल भी पता चल चुका। भाजक आपको पता है, भागफल आपको पता है, शेषफल आपको पता है, तो क्या यहाँ वाली संख्या नहीं निकाल पाएंगे? भाज्य, तो ये भाज्य बिल्कुल निकाल पाएंगे। भाज्य क्या होता था? ये x मान लेते हैं, तो x बराबर क्या होता था? भाजक बताया है मैंने, इंटू भागफल, और प्लस क्या होता है? शेषफल। शेषफल मतलब कितना आ जाएगा? ये 36। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। सॉल्व करेंगे 0, 15 8 120 12, और 15 एकम 15, और 12 कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ से 27, और प्लस ये कितना लिखा हुआ है? 36। तो कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ? 2736। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? ये 2736 है ये नंबर। इसका मतलब सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं इनमें। बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। 57 कहता है ए 228 को विभाजित करता है तो शेषफल 18 आता है, तो ए का 2 अंकों वाला सबसे बड़ा मान कितना है? अब वो आपसे ये कहता है कि जब 228 को, ठीक है भाई, ए से डिवाइड किया जाता है तो 18 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब ये कुछ ये सिचुएशन रही होगी। कैसी सिचुएशन रही होगी? 18 रिमाइंडर बचता है, तो इससे 18 अलग कर लीजिए। इसका मतलब 210 और प्लस 18 ऐसे लिख सकता हूँ भैया। 18 शेषफल बचता है, मतलब इस 228 में से 18 बच गया, 18 में भाग नहीं गया। तो 18 अगर हम अलग कर देंगे तो बचेगा कितना? 210 बचा, और मैंने क्या किया? ए से इसको डिवाइड किया है। कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं ब्रेक करके। अब ये बात ये बताता है कि इस ए संख्या का इस वाले पार्ट में पूरा पूरा डिवाइड चला गया है, और रिमाइंडर कितना बच गया है? 18 बच गया है। तो कह रहा है ये वाली, इसमें जब पूरा पूरा डिवाइड गया है तो जो ए है ये 2 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या संख्या हो सकती है? तो देखो जरा, ये 200 जो यहाँ पे ये 210 है, इस 210 में ए का पूरा पूरा भाग गया होगा, तो ए इसका एक फैक्टर रहा होगा। तो ए इसका अगर एक फैक्टर रहा होगा तो इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन हमें ऑप्शन से चेक करना है। 30 का भाग इसमें जा रहा है? हाँ बिल्कुल जा रहा है।
30-20 फैक्टर हो जाएगा इसका। 70 का भाग जा रहा है, 70 का भी भाग चला जाएगा। क्या 21 का भाग जा रहा है, 21 का भी भाग जा रहा है। 35 का भाग जा रहा है, 35 का। ये सारे इसके फैक्टर है, लेकिन हमें बताना है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है आप मुझे बताओ? 70। बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बुक में देखिए ये डी पार्ट दे रहा है, तो डी गलत होगा। ये डी नहीं, सबसे बड़ा तो 70 है ना। 70 पूछ रहा है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ा। तो बड़ा देखो कितना दिख रहा है आपको, 2 अंकों सबसे बड़ा 70 दिख रहा है। इसका मतलब बी पार्ट बच्चे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ 58। यह एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब उसी संख्या को 2n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा? अभी मैंने आपको समझाया था कि n को जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो वो कहता है कि रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। अब वो कहता है जब 2n को, इस संख्या 2n को हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑपरेशन हम नंबर के साथ करेंगे यही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ कर लेंगे। तो 3 रिमाइंडर पहले था, इस रिमाइंडर का डबल करिए, इस रिमाइंडर का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और 6 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 के 4, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। इसका मतलब बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। 59 कहता है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे जरा। ये 1848 दिया गया है आपको, इसके पहले आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर कर लीजिए तो इसमें 8 का भाग जाएगा, तो 8 का भाग जाएगा तो 8 और इंटू 8 दूनी 16 होगा, 2 बचेगा, 8 3 24 और 8 1 के 8। ठीक है भाई। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, इसको और ब्रेक कर सकते हैं हम फर्दर, 8 और इंटू। अब इसमें मुझे लग रहा है 3 का भाग जाएगा। जब हम 3 का भाग इसमें करेंगे तो 3 इंटू 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21। अब आप समझ रहे हैं तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ से। 8 का मतलब होता है 2 की पावर कितना, 3 और इंटू 3 और इंटू ये 7 और इंटू क्या हो जाएगा, 7। अब वो आपसे कह रहा है कि विषम 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। अब देखो जरा ध्यान से, ये इसके सारे फैक्टर हैं। 2 की पावर 3 को भी आप चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 और इंटू क्या कहेंगे, 2 और इंटू क्या कहेंगे, 2। ये देखिए 1848 के सारे गुण ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मैंने इसका किया हुआ है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू क्या है 3 इंटू क्या है 7 इंटू क्या है 11। अब आपको पता है कि इसके अंदर देखो 1848 के अंदर 2 का भी भाग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 है। 2 गुणा करेंगे 4 का भी भाग जाएगा, 2 गुणा करेंगे 8 का भी भाग जाएगा। लेकिन हमें विषम छांटने हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर एक भी आप 2 ले लेंगे तो विषम नहीं होगा, वो सम हो जाएगा। तो पहले आप इनका तो काम खत्म कर दीजिए। अब विषम विभाजक कितने बचे देखो जरा, 3 7 11 बचे। अब उनमें आपको पेयर लेना है, विषम संयुक्तों लेना है, कम से कम आपको 2 लेना है। तो देखो जरा 3 के साथ अगर हम क्या ले लें, 7 ले लें। 3 के साथ क्या ले लें, 7। तो एक पेयर विषम का ये हो जाएगा जिसका भाग इस संख्या में जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 भी है और 7 भी है। एक पेयर ये हो गया। दूसरा पेयर 3 के साथ हम क्या ले लें बच्चे, अगर 11 ले लें तो ये भी एक पेयर बन गया। इस 3 और 11 इसके अंदर 3 भी है, 11 भी इसके अंदर, इसमें भाग जाएगा 3 और 11 का। एक पेयर देखो और क्या हो सकता है, हम 7 के साथ 11 ले लें, 7 के साथ क्या ले लें 11 लें, 7 और 11 ले लें। एक पेयर और क्या हो सकता है, हम तीनों को ले लें, 3 ले लें, 7 ले लें और क्या ले लें 11। तो ये 4 ही पेयर पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब है इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ए पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 60 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसको 25 से विभाजित किया जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 25 से डिवाइड करने का मतलब होता है जिस संख्या के आखिरी के 2 अंकों में 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा, उस नंबर में पूरा पूरा 25 का भाग चला जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो देखो इसके आखिरी के 2 अंक में 25 का भाग पूरा तो जाएगा नहीं पूरा पूरा, तो नंबर भी पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 55 में भी भाग पूरा पूरा नहीं, 25 या 75, इस संख्या के आखिरी के 2 अंकों में 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब ये नंबर पूरा पूरा 25 से डिवाइड हो जाएगा। इसको चेक कर लें, 25 से कम 25 40 है, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। तो बहुत ही ओरल और मजाकिया सवाल था। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 61 कह रहा है 2 संख्या, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, आपसे कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 15 75 और उनका भागफल कितना है 7 9, संख्याओं का योगफल कितना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप देखते ही टिक कर सकते थे, पता है कैसे, उन संख्याओं का भागफल, यानी जब मैंने उन संख्याओं को भाग दिया, पहली संख्या को जब मैंने दूसरी से भाग दिया तो क्या आया है 9/7 आया।
ठीक है भाई। तो कह रहा है उन संख्याओं का योगफल। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों संख्याओं का योगफल जो भी होगा, तो ये संख्या रेशियो में कितनी है, 9 पढ़ चुके हैं रेशियो आप, और ये रेशियो में कितनी है, 7। तो रेशियो में इनका सम कितना हो रहा है, आप मुझे बताओ 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो भाई। अरे इन दोनों संख्याओं का सम रेशियो में 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 16 हो रहा है रेशियो में, तो इनका जो भी आंसर आएगा वो 16 का मल्टीपल ही तो आएगा। 16 का मल्टीपल ना तो हमको ये दिख रहा है, ना ही ये दिख रहा है, ना ही हमको ये दिख रहा है। 16 25 80 होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर। तो ये भी वो क्वेश्चन है जिसको हम बिना पेन पेपर उठाए हम कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप पूरा तरीके से करना चाहते हैं तो मैं एक बार तरीके से भी बता देता हूँ। तरीके से आप पूरा कैसे करेंगे, ध्यान से देखो ज़रा, तरीके से आप पूरा कैसे करेंगे, तो मैं इसको तरीके से ही बता देता हूँ। अब देखो, इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप मुझे बताओ, 9k आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7k आ जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट आपको दिया है कितना, 1575। तो आप इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट अगर आपको 1575 है तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो मेरे हिसाब से 9k और इंटू कितना आएगा, 7k। ठीक है भाई। ये किसके बराबर दिया है बच्चे, आपको 1575 के बराबर दिया गया है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, एक बचेगा, 7 दूनी 14, 3 और 7 पंचे 35, सही है भाई। अब मैं इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से k स्क्वायर बन जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 4 बचेगा, 9 पंचे 45। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, देखिए ज़रा, 5 आ गई। अगर k की वैल्यू 5 आ गई तो दोनों संख्याओं का योगफल बताना है। तो पहली संख्या कितनी है, 9, और दूसरी संख्या 7 है। दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना, 9 7 16 k हो जाएगा बच्चे। और k की वैल्यू 5 रख देंगे तो 16 पंचे कितना आ जाएगा, यहाँ से 80 आ जाएगा। तो ये इसका डिटेल मेथड हुआ, तब भी सी पार्ट आएगा। लेकिन हम डिटेल मेथड से क्यों करें, जब हम समझ गए क्वेश्चन बहुत आसान है, हम बिना डिटेल मेथड के जाए भी कर सकते हैं। जब हमको दिख रहा है दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो रहा है, 9 7 16, तो बच्चे जो भी आंसर आएगा वो 16 का मल्टीपल आएगा। 16 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है क्वेश्चन में, सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 62 कहता है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है कितनी है। आप जरा ध्यान से देखो, जब किसी संख्या को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक नंबर है। क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है मेरे भाई, कहता है कि ये एक क्या है, नंबर, ये नंबर है, सही है भाई। जब इस नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 13 से गुणा किया। 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल यहाँ जो भी आता है, गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ठीक है भाई। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनफल में सभी अंक 9 के नहीं, सभी अंक कह रहा है 9 के होते हैं, तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, मुझे ये बात पता है कि जब इस संख्या में हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा, कह रहा उसमें सारे अंक कितने होंगे, 999 के होंगे, वो ऐसा कहता है। तो कह रहा है ये वाला नंबर कितना है। तो जरा ध्यान से मुझे बताओ कि इस 13 में कहीं 9 है, नहीं है, मतलब ये वाला जो नंबर है ना, इसके डिजिट का सम पक्का 9 से डिवाइड होगा। ठीक है भाई, तभी 9 आ पाएगा, सभी अंक तभी 9 9 9 आ पाएंगे। तो हम चेक कर लेते हैं किस संख्या, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, किसी भी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो हम देख लेते हैं क्या इसमें 9 का भाग जाएगा, इसके अंकों के योग में क्या 9 का भाग जाएगा। तो देखो जरा, यहाँ से 9 में 9 का भाग जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, और ये कितना है, 7 3 10, 9 का भाग करेंगे 10 में तो एक रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ से, यानी इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा, इसके अंकों के योग में 9 का भाग नहीं जा रहा है। इसको चेक करो जरा, 62 को इसको चेक करते हैं, बी पार्ट को। ये देखो 9 में भाग चला जाएगा पूरा पूरा, ये 9 हटा दीजिए। 7 2 9 पूरा पूरा चला जाएगा, 8 3 11, 9 भाग करेंगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखो जरा, 9 पूरा पूरा कट गया, 7 2 9 पूरा पूरा कट गया, 5 3 8 आ गया, इसमें भाग नहीं जा रहा। इसको चेक करें, 9 पूरा पूरा कट गया, 7 2 9 पूरा पूरा कट गया, और 6 3 9 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब डी पार्ट ही है वो आंसर। ठीक है भैया, डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी आपको लगानी थी और आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 63 कह रहा है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो कह रहा है 58,701 के निकटतम है, वो क्या होगी। तो ध्यान से देखो जरा, इसको कैसे करेंगे हम लोग।
इसको हम लोग कैसे करेंगे 63, इसको हम लोग कैसे करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो आपसे कहता है कि जब हम 567 से डिवाइड करते हैं तो कह रहा है 58,701 के सबसे निकट संख्या। तो देखो यार 58,701 और ये 58,068, ये तो बहुत दूर है, ये तो बहुत दूर हो गई ना। इस संख्या के निकटतम आपको पहुंचना है और ये 58,701 है या 58,068, ये बहुत दूर है, ये उत्तर नहीं है। इसको हम नहीं चेक करेंगे, ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं। अब ये देखो 58,000 है, ये तो 55,000 है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचता है। अब दो ऑप्शन बचे, या तो ए होगा नहीं तो नन ऑफ दीज होगा। अब ए को देखते हैं 58,701 के करीब, तो ये वाली करीब दिख रही है 58,968, ये बहुत करीब है। अब एक बार भाग दे लेते हैं, क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर आपको डाउट हो रहा है, अदरवाइज आंसर तो यही हो गया, लेकिन आपको अगर डाउट है तो आप एक बार चेक कर लीजिए। 5, 8, 9, 6, 8, हम डिवाइड किससे करेंगे इसको 567 से। पहली बार तो एक बार भाग जाएगा, 567 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, कितना लेंगे 6, 0 आ जाएगा, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं भैया, यहाँ पे कैरी कितना आएगा 6 आएगा, भाग तो जाएगा नहीं, 0 आ जाएगा। फिर से कैरी हमको 8 लेना होगा, 8 लेंगे। अब देखो यार लास्ट में है 8, यहाँ पर है 7, 7 चौको 28, हमको लग रहा है 4 बार ही भाग जाएगा, 4 बार करेंगे, 7 चौको 28, 2, 6 चौको 24, 2, 26, 2, 4 पंजे 20, 2 भाई देखो बच्चे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 58,968, ए पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 64 कहता है दो संख्याओं का योगफल, अभी मैंने कराया था डिटेल में, शॉर्टकट में आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल, योगफल नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल तथा सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, अच्छा ये कुछ दूसरा सवाल है भाई, भाग देने पर भागफल कितना आता है 15 आता है। तो कह रहा है संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत फिर भी कोई लेंदी सवाल नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जब आप भाग देते हैं, बड़ी संख्या हमने मान ली x है, छोटी संख्या हमारी कितनी है y, सही है भाई। जब हम भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, यानी कितनी बार भाग जाता है 15 बार भाग जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो एक रिजल्ट आपको यहाँ से मिल गया। आपने क्या पढ़ा था भाज्य, ये भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता था भाजक इंटू भागफल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 15y आ जाएगा और प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं। यानी ये एक आपको यहाँ से स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया, यानी ये आपको यहाँ से क्या मिल गया, एक बच्चे रिजल्ट मिल गया। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं आपने कितनी मानी है आप मुझे बताइए, x इंटू वाई मानी है, ये आपको एक रिजल्ट मिल गया यहाँ से। अब x और इंटू वाई, सही है भाई, x इंटू वाई दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये किसके बराबर दिया है 9, 3, 7, 5। कुछ सब्स्टिट्यूट क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं। आपसे कहता है x के प्लेस पे 15y रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम रख देंगे कितना 15y और इंटू क्या हो जाएगा y बराबर ये 9, 3, 7, 5। ठीक है भाई, इसको हम कर देंगे यहाँ से डिवाइड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये y स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसको यहाँ से। देखो 15 छक्का 90, 90 3 बच जाएगा, 15 दूनी 30, 7 15 पंचे 75। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चे 25 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 25 आ गई तो क्वेश्चन वो ख़त्म हो गया। तो आपसे कहता है दोनों संख्याओं का क्या बताइए, योग बताइए कितना होगा। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है, यानी योग का मतलब क्या होगा बच्चे x प्लस वाई, और x के प्लेस पे कितना रख सकते हैं 15, तो यहाँ पर 15y और 1y, तो ये मिला के कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए 16, और इंटू वाई के प्लेस पे कितना हम रख देंगे इसको 25 रख देंगे। तो 16 गुणे 25, 16 दूनी 32, 320 और 16 पच्चे 80, 320 और 80 बचे कितना हो जाएगा 400। सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन अगर आपके बढ़िया है तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेगा इसको करने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 65। हाँ, अब ये देखिए फिर से उसी तरह का सवाल मिल गया। आपसे कहता है दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है 11,520 और उनका भागफल कितना है 9/5। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। पिछले सवाल में कह रहा था योगफल कितना, इस बार अंतर पूछ रहा है। यानी दो संख्याओं को जब मैंने एक को दूसरे से भाग लगाया तो कितना आया है 9/5 आया है। ठीक है भाई, तो कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर। मैंने क्या समझाया, पहली संख्या रेशियो में कितनी है आप मुझे बताइए। हाँ जी, पहली संख्या रेशियो में कितनी है 9, दूसरी रेशियो में कितनी है 5। तो जो भी आंसर आएगा, ध्यान से देखो जरा, जो भी आंसर आएगा इनका डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो 9 - 5 कितना आएगा 4। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो 4 का मल्टीपल आएगा। ये भी नहीं है 4 का मल्टीपल, ये भी नहीं है 4 का मल्टीपल,
या तो ये आंसर है और या तो ये आंसर है। ठीक है भाई, अगर तुक्का भी लगाना होगा तो 2 आंसर तो हमने बाहर कर दिए। अब या तो ये वाला आंसर है और या तो ये वाला आंसर है। सही है भाई, या तो ये वाला उत्तर होगा या तो ये वाला उत्तर होगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर कहता है कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। तो या तो मैंने बोला आंसर ये वाला होगा या तो आंसर ये वाला होगा। अब आपकी मर्जी है, आप अगर करना चाहें तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर मेरे हिसाब से रेशियो में कितना है 4। अब मैं पहला वाला ले रहा हूँ कि हो सकता है पहला वाला सही हो। और पेपर में कितना दिया गया है, देखो जरा, पेपर में कितना दिया गया है 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 15। अगर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी तो इस 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 नम्मा 135 हो जाएगी। क्यों भाई, और इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 पंचे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब दोनों का प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए, क्या दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर हो रहा है। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि इसके बराबर हो रहा है, हमको तो नहीं लग रहा भाई इसके बराबर हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए इस संख्या के लास्ट में कितना आ रहा है 0 और यहाँ पर है कितना 5 और इसके लास्ट में कितना है 5। तो 55 25, तो इकाई का अंक तो 5 आने वाला है और इसके इकाई का अंक कितना है, ध्यान से मुझे बताओ, इसके इकाई का अंक कितना है 0 और इसके इकाई का अंक कितना आ रहा है 5। तो ये वाला आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। 64 क्या होगा सही हो जाएगा बच्चे, और ये 60 क्या होगा गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई। पहली संख्या तुमने कितनी प्राप्त करी 135 और आपने जो दूसरी संख्या प्राप्त करी है वो कितनी प्राप्त करी 75। अगर दोनों का प्रोडक्ट इसी के बराबर तो होना चाहिए और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट यहाँ पे चाहे कुछ आए, लेकिन जब आखिरी की संख्या कितनी है 5 और इसकी है 5 तो 55 25, तो लास्ट में तो 5 आएगा और इसके बाद ये नंबर ऐसे आएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 0, यहाँ पर कितना है 5, तो ये वाला बाहर हो जाएगा बच्चे और ये वाला क्या होगा अंदर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 66 देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बेसिक से आपके पास रास्ता है, लेकिन मैं इसको ऑप्शन से भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो जरा, मैं इसको ऑप्शन से भी करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज इसको करने का बेसिक ही एक रास्ता है, शॉर्टकट इस क्वेश्चन में बन नहीं पाएगा, बट मैं ऑप्शन से करूंगा तब भी आपका कुछ समय बच पाएगा। देखो जरा, एक संख्या ले लेता हूं, 2 संख्याएं हैं, एक है बड़ी और एक है छोटी। ठीक है भाई, हमने मान ली हमारी जो बड़ी संख्या है, कहता है पेपर में बड़ी है और एक है छोटी, तो बड़ी 2 संख्याओं में यार एक बड़ी एक छोटी, नॉर्मल सी बात होगी। बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या हमारी y है। अब पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, पहले को पढ़िए और दूसरे को पढ़िए। अब स्टेटमेंट पढ़ के आपको क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कहता है बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से जब हम भाग करते हैं, बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो बड़ी संख्या कितनी है 3x को हम छोटी संख्या से भाग करते हैं, किससे y से। तो कहता है शेषफल और भागफल दोनों 6 हैं। भागफल बच्चे कहाँ रखते हो यहाँ, और शेषफल कहाँ रखते हो ये 6। तो यहाँ से देखो रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से रिजल्ट जो आपका बनेगा वो कितना बन जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आ गया 3x बराबर, यही तो होता है ये संख्या 3x बराबर 6y और प्लस कितना हो जाएगा 6, ये पहला रिजल्ट बन जाएगा। अब मैं दूसरा रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब मैं दूसरा रिजल्ट इस तरीके से नहीं करूँगा यार। दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा, अब कहता है छोटी संख्या का 5 गुना, यानी छोटी संख्या 5 गुना को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 3। तो छोटी संख्या का 5 गुना कितना हो जाएगा 5y, ये बराबर किसके आएगा, भागफल कितना है 2, तो यानी ये हो जाएगा 2x और प्लस रिमाइंडर ऐड करते हैं तो प्लस कितना हो जाएगा 3। अरे यार यही तो करोगे, छोटी संख्या 5y को जब आप भाग करेंगे बड़ी संख्या x से, भागफल आएगा 2, शेषफल आएगा 3, तो इक्वेशन यही तो बनाओगे। 5y बराबर क्या कहोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 2x और प्लस शेषफल क्या करोगे ऐड करोगे। तो यही चीज़ मैंने बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है। ठीक है भाई, डायरेक्ट मैंने लिख दी है। अब देखते हैं ज़रा, ये मैं हटाता हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इन दोनों चीज़ों को क्या करें, इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन आपके सामने ये रखी और दूसरा समीकरण ये रखा, इन दोनों को सॉल्व करिए। उसमें से x जो होगा वो बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या जो होगी वो y होगी। ठीक है भाई, तो अब देखो अगर आपको बड़ी संख्या निकालना है तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन ले लो। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको 18। अगर 18 सही है इसका, अगर सबसे बड़ी संख्या 18 है, मुझे पता नहीं है लेकिन कहता है वो बड़ी संख्या बताओ, तो हमने मान ला जो सबसे बड़ा ऑप्शन है यही हमारी सबसे बड़ी संख्या है, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। तो अगर ये 18 है तो 18 यहाँ रखेंगे तो 18 3 कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 6y,
प्लस 6 आएगा। बोलो भाई, अब ये 6 यहाँ हटा दीजिए, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 48 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6y। तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 8। यानी हमको यहाँ से x बराबर कितना पता चल चुका है, x बराबर हमने ले लिया है कितना, 18। एक सेकेंड भाई, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमने x बराबर कितना लिया है, 18। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया है, 8। अब इन दोनों को यहाँ रख दीजिए, सेटिस्फाई करा दीजिए। y की वैल्यू 8 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40। और ये रखेंगे 18 दूनी 36 और 3 39। क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा एजम्पशन फेल हो गया, ये वाला उत्तर भैया नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। अब अगर ये वाला नहीं होगा तो जल्दी से दूसरा वाला लेके चेक कर देते हैं। दूसरा वाला जैसे ही आप चेक करेंगे, अभी सब ओरल कर सकते हैं, दूसरा वाला चेक करेंगे 16। जैसे ही हम यहाँ रखेंगे 16, यानी मैंने मान ली x की वैल्यू कितनी सही है, 16। अगर ये 16 है तो 16 थी यहाँ 48, 6 कम कर देंगे 42 और 6 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 7 है तो यहाँ रखेंगे 7 बन जाए कितना हो जाएगा, 35। और यहाँ रखेंगे तो 16 दूनी 32 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 35। सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये वाला हमारा सही है, ये वाला भी गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला पहले ही गलत था। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 67 कहता है 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से। अब ये सवाल करने से पहले कंसेप्ट हम छोटा सा देखेंगे, ज़रा ध्यान से देखो क्या कंसेप्ट आपको देखना होगा। जैसे कोई नंबर है, इसके हम अगर हम पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे ये एक ए बी है, ये 2 अंकों की एक संख्या, अगर इसको हम 2 बार रिपीट कर देंगे तो ये ए बी बन जाएगा। क्यों भाई, अगर 2 अंकों की संख्या ए बी है, जैसे मान लीजिए ये 35 है, अगर हम इसको रिपीट कर देंगे तो 35 35 ये 2 बार आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 बार ही हो जाएगा। इसका मतलब ए बी। अब आप मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, किस तरीके से, ए बी 2 0 और प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से ए बी। सही है भाई। अगर इन दोनों में हम कॉमन ले लें कितना, अगर ए बी बच्चे इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखो आ जाएगा 100 और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से टोटल मिला कितना आ जाएगा, ए बी और कितना आ जाएगा इंटू 101। इसका मतलब ये हुआ ए बी। देखिए 2 अंकों की संख्या को जब हम रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो कुछ ये रिजल्ट आएगा इस तरीके से। ठीक है भाई, 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके जब हम 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका रिजल्ट आएगा। अब देखो जरा, अगर हम एक 3 अंकों में काम करें, जैसे हम काम करें ए बी सी, इसको रिपीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए बी सी। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, फिर से देखो जरा, ए बी सी 3 0 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से ए बी सी आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो जरा, अगर हम यहाँ से ए बी सी ले लेंगे कॉमन तो ये अंदर आ जाएगा 1000 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी सी और इंटू 1001। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी 3 डिजिट के नंबर को जब आप रिपीट करके 6 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो वो नंबर क्या आएगा, 1001 का मल्टीपल आएगा। ठीक है भाई, 1001 का मल्टीपल आएगा। और 2 अंकों की संख्या को अगर तुम रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाओगे तो वो 101 का मल्टीपल आएगी। तो इन दोनों चीज़ों को आप चाहें तो आप भैया हाईलाइट कर सकते हैं, ये वाला, एक ये और दूसरा मैंने क्या बताया, ये। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब ज़रा देखते हैं, हम आपका क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, यही था। क्वेश्चन में आपसे कहता था, एक सेकेंड, हाँ ये वाला था, 67 था, 66 मैंने कराया था, 67 में आपसे कहता है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे कह रहा है 2 अंकों की संख्या 37 से रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगी, एक सेकेंड, रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रिपीट करेंगे इसको, अगर हम 2 अंकों की संख्या 37 है, रिपीट करेंगे तो 37 बन जाएगा या 63 बन जाएगा। तो बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, तो अभी मैंने बताया भैया 101 से विभाजित होगी। अभी मैंने यही तो बताया आपको कि अगर 63 है, 2 अंकों की संख्या को रिपीट करेंगे तो 4 अंकों की संख्या बनेगी। तो इसको बच्चे मैं किससे लिख सकता हूँ, 63 और इंटू 101 से। तो यहाँ जो भी संख्या होगी उससे तो ये डिवाइड होगी, लेकिन ऑलवेज हमेशा 101 साथ में आने वाला है। इसका मतलब ये 101 से तो हमेशा विभाजित होगी। इसका मतलब इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये देखिए 68 में कहता है किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाएगी। जैसे उसने कहा 256, जैसे उसने क्या बोला कि ये 3 अंकों की संख्या है, एक 256 और किससे रिपीट कर देंगे तो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी 256। अभी आपने पढ़ा, इसको हम क्या लिख सकते थे, ABC, यानी 256 और इंटू कितना लिख सकते हैं, 1001। तो कहता है आदि बस इस तरह से बनी संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाजित होगी हमेशा। तो मैंने किससे बताया है, 1001 से। डी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। अब जरा ध्यान से देखो, इस 1001 के फैक्टर पता है क्या क्या होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं और 13 होते हैं। एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा गया था, ठीक है भाई। तो उसने 1001 ना कह के अगर मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन छिपा देता, क्या करता, ये वाला ऑप्शन में छिपा देता, ये वाला ऑप्शन अगर हम छिपा दें मान लो, और हमने एक आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बच्चे बना दिया, एक डी ऑप्शन हमने आपका यहाँ पर बना दिया, और क्या बना दिया, मैं आपसे क्या कहूँगा, किससे किससे डिवाइड होती है ये, केवल मैं यहाँ पे एक नया आंसर ऑप्शन बना देता हूँ। मैंने आपसे बोला केवल किससे किससे डिवाइड होती है, 7 और इंटू किससे, 11 से, और इंटू किससे, 13 से। ठीक है भाई, हो सकता है पेपर में ये भी ऑप्शन आपको दे दे, तो बात बराबर ही है। मैंने क्या बताया, याद रखेंगे आप इस चीज़ को कि 1001 के जो फैक्टर होते हैं वो 7 होते हैं, 11 होते हैं और 13 होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन देखिए इसीलिए यहाँ पर बाहर हो गए। किस लिए बाहर हो गए, क्यों क्या कहता है ये केवल 7, क्या ये संख्या 1001 केवल 7 से डिवाइड होती है, नहीं भाई, 7 से भी होती है, 11 से भी होती है, 13 से भी होती है। तो केवल 7 कहना गलत है। क्या केवल 11 से डिवाइड होती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्या केवल 13 से डिवाइड होती है, नहीं, तीनों से डिवाइड होती है, हाँ, यानी डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो चाहे क्वेश्चन में इस तरीके से ऑप्शन वो आपके सामने लिखे, या क्वेश्चन में जो ऑप्शन लिखा था, या क्वेश्चन में जो ऑप्शन लिखा था, ऑप्शन क्या लिखा था, ऑप्शन लिखा था 1001, तो भी बात बराबर है। ठीक है भाई, बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 69, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आया, 3, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, आप मुझे बताइए, 60 75। तो कह रहा है छोटी वाली संख्या कितनी है। कह रहा है एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया गया, तो छोटी संख्या कितनी है, y हमने मान ली, बड़ी हमने मान ली कितनी है, आपकी x है। ठीक है भाई, पुराना सवाल है, बड़ी संख्या x है, और बच्चे छोटी संख्या कितनी हमने मान ली, छोटी संख्या भी कितनी है, y। तो बड़ी संख्या में जब आपने छोटी संख्या से डिवाइड किया, जब आपने बड़ी संख्या में, ठीक है भाई, जब आपने क्या किया कि बड़ी संख्या कौन सी, x में, जब आपने छोटी संख्या किससे डिवाइड किया, y से, तो कितनी बार भाग गया, 3 बार। रिमाइंडर का जिक्र नहीं करेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ से ये संख्या कितनी बन के आएगी, ये संख्या क्या बन के आएगी, x बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 3y मिल जाएगा, x बराबर 3y मिल जाएगा। तो कह रहा है उनमें से छोटी संख्या बताओ कितनी है। अब दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट आपको दिया गया, दोनों संख्याएं हैं कितनी आपकी, x और y। तो x के प्लेस पे कितना लिखेंगे, 3y। दोनों संख्याएं कितनी है यार, x इंटू वाई। ये बराबर किसके दिया हुआ है आपको बच्चे, 60 75 के दिया गया है। अब x के प्लेस पे कितना रखेंगे, 3y। तो ये हो जाएगा आपका 3y इंटू कितना हो जाएगा, y, बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 75। ठीक है भाई, अब इसको बच्चे आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे आप, 3 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा y²। यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 0 बच जाएगा। ठीक है भाई, 0 बच जाएगा, और 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। ठीक है भाई, तो 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15। ठीक है भाई, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे कितना हो जाएगा, 15। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 45 का वर्गमूल होता है, किसका होता है, 45 का। तो आपसे कह रहा था कि छोटी वाली संख्या बताओ कितनी है, तो तुमने छोटी संख्या है तो y मानी है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 45। इसका मतलब है ये सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर, सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए बच्चों आज की क्लास में फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई, SD यादव बुक अपनी चल रही, कन्फ्यूजन किसी को ना रहे। अभी जो सोल्यूशन चल रहा है वो कौन सी है बुक चल रही, आपकी SD यादव चल रही है। ठीक है, और रेगुलर क्लास होती है वैसे 9 PM पर कुछ समय से समय ना मिलने के कारण रेगुलर क्लास नहीं हो रही, 1-2 दिन छोड़ के वीडियो मिल रहा है, लेकिन वीडियो हमेशा आपको 9 PM पर मिल रहा है। और बुक आपकी चल रही है कौन सी बच्चे, SD यादव। और टॉपिक जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा चल रहा है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम लोगों ने 69 नंबर क्वेश्चन तक बच्चे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है भाई, तो चलिए फिर अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर लाइक करके इनकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।